जय हिंद साथियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि दरोगा 1799 का वैकेंसी आ गया है। तो ज्ञान बिंदु का नोट्स हम लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ज्ञान बिंदु का जो नया टारगेट बैच आया है, उसमें जितना भी रसनानंद सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, जो भी नोट्स है उनके फुल नोट्स को हम लोग यूट्यूब पर क्वेश्चन आंसर के साथ एनालिसिस कर लेंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सीरीज हम चलाएं तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा इस क्लास के कमेंट सेक्शन में। और चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को कि हमारा क्लास कैसे रहने वाला है और आपको हम कितने अच्छे ढंग से बताएंगे। ये क्लास आप लोग देख के बताइएगा साथियों। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, क्लास फुली ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। जैसे ज्ञान बिंदु ऐप पर पढ़ाया जाता है उसी तरह से ऑब्जेक्टिव में फॉर्म में आपको हम यहाँ पर बताएंगे और पूरा आंसर क्वेश्चन आंसर के साथ इसका डिटेल एनालिसिस भी करेंगे। ये देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार कब सौंपे गए? तो 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार सौंपे गए। देखिए साथियों, बात ऐसा है कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध में क्या हुआ? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और भारतीयों की तरफ से, भारत की तरफ से जो है ज्वाइंट में लड़ाई हुआ था। इसमें जो है शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच युद्ध हुआ, जिसमें भारतीयों की हार हुई। और एक तरह से समझ लीजिए यही हार ब्रिटिश के लिए भारत में समझिए सत्ता का रास्ता खोल दिया। और इसी के तहत 1765 में भारतीयों के हार होने के बाद 1765 में एक संधि होती है, जिसके तहत जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए जाते हैं। आइए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। और चलिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम लोग कुछ बातें जान लेते हैं। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट क्यों पारित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश सरकार के द्वारा पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। इसके तहत क्या हुआ? भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। इससे पहले केंद्रीय प्रशासन का अभाव था, तो केंद्रीय प्रशासन की नींव पहली बार भारत में पड़ी। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है 1774 में। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन बनते हैं? देखिए, इलिजा इम्पे को जो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। न्यायाधीश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया? तो बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दे दिया गया। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने वारेन हेस्टिंगस। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने वारेन हेस्टिंगस। प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? ध्यान रखिएगा, वारेन हेस्टिंगस। और बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन मुंबई और मद्रास को जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। ये पहले स्वायत्त संस्था होती थी, जो मुंबई और मद्रास जो स्वतंत्र सरकार यहाँ पर चलती थी, जिसको जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा मद्रास और मुंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कंपनी को भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया? तो 1773 के रेगुलेटिंग, देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पहली बार क्या किया गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन कर दिया गया। और जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को आदेश दे दिया गया कि राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश क्राउन को देना अनिवार्य कर दिया गया। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के गठन करके जो है एक तरह से मान सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1773 के अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है? तो 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। देखिए 1700 एक्ट कब आया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम के नाम से
जाना जाता है। तो किस अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम के नाम से जाना जाता है? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से 1781 के अधिनियम को जाना जाता है। 1781 का अधिनियम जो है इसको बंदोबस्त अधिनियम कहिए या एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो कहिए, ये दोनों बात बराबरी है। किस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया? देखिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ब्रिटिश कंपनी के, देखिए भारत में कंपनी के अधीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन के क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। देखिए अब पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में जान लेते हैं कि देखिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विलियम पिट्स थे, और इसीलिए इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा। और पिट्स इंडिया एक्ट जब 1784 में आया तो वारेन हेस्टिंगस जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे अपने पद से इस्तीफा दे दिए। पद से इस्तीफा क्यों दिए? तो इस पिट्स इंडिया एक्ट में पहले से तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर चल रहा था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की बहाली जो है, पद जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की बहाली या पद कहिए, जो 1773 के रेगुलेटरी एक्ट 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा शुरू किया गया था। और एक नया पद सृजित कर दिया गया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। वो नया पद कौन सा था? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का पद जो है सृजित कर दिया गया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का जो है काम क्या था कि भारत के जितने भी राजनीतिक मामला था, इसमें यह बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो है डायरेक्ट हस्तक्षेप कर सकता था। और 1784, देखिए 1784 के एक्ट के तहत ही द्वैध शासन बंगाल में लागू। 1784 देखिए 1784 के एक्ट के तहत पहले से तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर भी आ गया, और पहले से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पहले से था। तो अब बंगाल में जो है हम कह सकते हैं कि द्वैध शासन कब लगा? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना हो जाती है। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का काम क्या था? तो राजनीतिक मामला, जितने भी राजनीतिक और प्रशासनिक मामले थे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर देखता था, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है दीवानी मामले देखता था। आइए हम लोग कौन से क्वेश्चन पे थे? किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर के परिषद को कमांडर इन चीफ के पद का भी प्रावधान किया गया? तो कमांडर इन चीफ का पद का प्रावधान 1785 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है कमांडर इन चीफ पद का प्रावधान किया गया। देखिए 1784 में जब वारेन हेस्टिंगस जब बंगाल के गवर्नर जनरल पद को छोड़ के गया, तो बंगाल में अफरा तफरी की स्थिति सी मच गई थी। समझिए बंगाल का एक सशक्त शासक की जरूरत था, और ब्रिटिश सरकार को एक सशक्त शासक मिल नहीं रहा था, जिसके कारण लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो उस समय अमेरिका में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो अमेरिका के से वहाँ पर ब्रिटिश सरकार हार रही थी, तो वहाँ से लॉर्ड कॉर्नवालिस को ब्रिटिश सरकार बुलाती है और उसको बोलती है कि जाइए बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ब्रिटिश सरकार के सामने दो शर्त रखती है। दो शर्त क्या रखती है? पहला शर्त कहती है कि हमको सेनापति बनाया जाए, सेनापति, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं कमांडर इन चीफ होना चाहिए। और दूसरा जो है अपने गवर्नर काउंसिल या गवर्नर परिषद के जो सदस्य हैं उनका बात मानने या न मानने का अधिकार बंगाल के गवर्नर जनरल के पास हो, यानी कि यह एक तरह से वीटो की मांग कर दिया, और ब्रिटिश सरकार ने दोनों मांग को मान भी लिया। तो यही बोल रहा है कि कमांडर इन चीफ का प्रावधान कब किया गया? तो 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किसके सिफारिश पर आया गया था? तो गुप्त समिति के सिफारिश पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? इस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? तो लॉर्ड नॉर्थ
लॉर्ड नाथ ब्रिटेन के पीएम थे जब 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आया। तो साथियों, क्लास आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा क्लास तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपको इस क्लास का फुल वीडियो चाहिए, फुल क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो आपको हम फुल क्लास उपलब्ध कर देंगे यूट्यूब पर, इसी तरह से बहुत अच्छे एनालिसिस के साथ, फुल्ली आंसर के साथ। ठीक है साथियों, कमेंट कीजिएगा क्लास कैसा लगा। ये क्लास समझिए दरोगा के लिए, दरोगा के लिए रामबाण साबित होने वाला है साथियों। जो बच्चे देखिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो बच्चे कोर्स नहीं लिए हैं और वो चाहते हैं कि यूट्यूब से ही ज्ञान बिंदु पर जितना पढ़ाया जा रहा है वो हम पढ़ लें आसानी से, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। थोड़ा सा मेहनत क्या करना होगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, अपने दोस्तों में शेयर करना होगा और उनको सब्सक्राइब कराना होगा। आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहेगा तो हम ये क्लास जारी रखेंगे। और फुल अगर क्लास इसका जो है लगभग 100 क्वेश्चन है, इस चैप्टर में लगभग 100 प्लस क्वेश्चन है, और पूरे क्लास का आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करेंगे तो हम आपको फुल क्लास का वीडियो जो है उपलब्ध करा देंगे। और इसका पीडीएफ भी चाहिए तो आप बताइएगा, तो अपने टेलीग्राम चैनल पर हम पीडीएफ भी डाल देंगे ताकि आप लोग आसानी से तैयारी कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब, चैनल पर नए होंगे तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और लाइक भी करेंगे। कैसा लगा क्लास ये कमेंट जरूर करेंगे। और फिर एक बार बता रहे हैं कि अगर आपको इस क्लास का फुल वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो आपको हम फुल क्लास उपलब्ध कर देंगे।